नंबर 6 लेकर आए हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा इसी क्रम में यदि हम इन शीर्षों को लेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपको x और y ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। जब हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे तो इसको हम नाम देंगे ए, बी, सी और डी। अब इनके शीर्षों को लेंगे। पहला शीर्ष है 1,2, दूसरा शीर्ष है 4,y, तीसरा शीर्ष है x, 6 और चौथा शीर्ष है 3,5। तो हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यानी कि इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, इन दोनों लाइनों के हमने विकर्ण खींच दिए, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि एक तो a 1,2, दूसरा माना b 4,y, तीसरा माना c x, 6 और जो चौथे वाला है उसको बोला d 3,5। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तब क्या होगा, तब AC और BD, तब AC और BD इसके विकर्ण परस्पर, और वो किसी O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होगा, मैं पहले विकर्ण AB का मध्य बिंदु निकालूंगा और विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकालूंगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो कि विकर्ण AC का है वो BD के विकर्ण के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y वाला y के। अब आपको क्या करना है, अब आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। 1,2 और x, 6 के मध्य बिंदु का। तो AB जो विकर्ण है आपका, AC जो विकर्ण है, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक वो आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएंगे। मध्य बिंदु के लिए मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 करेंगे तो 1 प्लस का x अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस, भाई देखो इसको आप x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। x1 प्लस x2 हो गया। अब y1 प्लस y2 कर लीजिए। y1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 2, अर्थात ये हो गए आपके पास 1 प्लस x अपॉन 2 और 6 और 2 8/2 तो 4, ये हो जाए। इसी प्रकार
आप निकाल लो बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब आप बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो वो भी इसी तरह से निकलेंगे जैसे आपने इसको निकाला है। इसको आप x1, y1 कहेंगे, तो इसको आप x2, y2 कहेंगे। तो 3 + 4/2, 3 + 4/2, 5 + y/2। अब क्या होगा भाई, ये विकर्ण एक दूसरे को एक दूरी पे काट रहे हैं, तो यानी कि इसका मध्य बिंदु AC वाले विकर्ण का और BD वाले विकर्ण का मध्य बिंदु दोनों क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पर प्रक्षेप कर रहे हैं। तो जब ये दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, x का x के बराबर, पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है, भुज और दूसरा क्या होता है, कोटि। भुज को भुज के बराबर कर लो, कोटि को कोटि के बराबर कर लो। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इस तरह से आपको मिलेगा जो वो ये मिलता है। अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे कि इसका भुज 1 + x/2 जो विकर्ण था AC, और BD जो विकर्ण है उसके जो मध्य बिंदु का भुज है वो क्या है, 3 + 4 यानी कि 7/2, 2 से कट गया 2, तो 1 + x = 7। तो x की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई 7 - 1 6। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, और क्या हो सकता है, जैसे आपने भुज को बराबर किया इसी तरह से इसकी कोटि ले लो और इसकी कोटि ले लो। इसकी कोटि 5 + y/, कितना है, इसकी कोटि है 5 + y/2 बराबर इसकी कोटि है 4। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5 + y = 8। तो इस तरह से y की वैल्यू 8 - 5 3 आ जाएगी। अतः x जो y का मान है वो क्रमशः क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 6 और दूसरा हो जाएगा 3। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको कोई बिंदु A दिया हुआ है, उस बिंदु के आपको निर्देशांक बताने हैं। जहां AB एक वृत्त का व्यास है, AB कोई व्यास दे रखा है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे और AB उसका व्यास रखेंगे, जिसमें कि केंद्र रखेंगे 2, -3 और B बिंदु के निर्देशांक 1, 4 मान लेंगे और A के निर्देशांक ज्ञात करने तो उनको x, y मान लेंगे। देखिए अब कैसे लिखेंगे हम, जब इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, माना एक O केंद्र का वृत्त, O केंद्र का वृत्त, O केंद्र का वृत्त जिसका जो केंद्र है, जिसका केंद्र वो 2, -3 है और AB एक व्यास, AB एक व्यास जिसमें बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक बिंदु B के निर्देशांक B जो है वो 1, 4 है तथा A के निर्देशांक आपने x, y मान रखे हैं। अब क्या होगा, अब देखिए अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
अब होना क्या है, आपको पता है कि ए बी इस वृत्त का व्यास है और ये इसका केंद्र है, यानी कि जो वृत्त का व्यास है वो केंद्र पर क्या करता है, समद्भाजित करता है, केंद्र पर समद्भाजित होता है, दो भागों में समान पड़ता है। यानी कि कहें तो ये मध्य बिंदु होता है। दूसरे शब्दों में जब ये मध्य बिंदु है तो ए बी व्यास का मध्य बिंदु आप निकालेंगे, जो कि इसके जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं केंद्र के, वो उनके बराबर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, ए बी व्यास के का मध्य बिंदु निकालेंगे, का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जब आप निकालेंगे तो मध्य बिंदु का सूत्र है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक जब आप निकालेंगे तो वो क्या निकलेंगे, देखिए महानुभावों, x1 प्लस x2, तो ये होगा x प्लस 1 अपॉन 2, इसको x1 कह देंगे और इसको y1 कह देंगे, इसको x2 कह देंगे और इसको y2 कह देंगे। अब y1 प्लस y2, तो ये क्या होगा, y प्लस के 4 अपॉन 2, और उसने मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि जो केंद्र है वो दे रखे हैं। भाई ये मध्य बिंदु O तो माना, इसके निर्देशांक -2, मध्य बिंदु कहो या इस वृत्त का केंद्र कहो, मतलब एक ही है। तो अतः इसके जो निर्देशांक हैं वो इसके बराबर होंगे। अतः x प्लस 1 अपॉन 2 कोमा y प्लस 4 अपॉन 2 बराबर होगा किसके, बराबर होगा 2 कोमा -3 के। अब क्या करना है आपको, अब करना ये है कि भुज को तो कर लो भुज के बराबर, तथा कोटि को कर लो कोटि के बराबर। y प्लस के 4 अपॉन 2 इक्वल टू -2, क्रॉस का गुणा कर दीजिए, इसमें भी क्रॉस का गुणा कर दीजिए, तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 3, तथा यहाँ ये तथा चलेगा y प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का, तथा y की जो वैल्यू निकल के आएगी जब ये 4 इधर आएगा तो माइनस का होगा, और माइनस माइनस के जुड़ के -10 हो जाएगा। अतः बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे, ए के निर्देशांक हो जाएंगे ए एक्स की वैल्यू 3 y की वैल्यू -10। दैट्स ऑल। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि यानी कि आपके पास ए बिंदु के और बी दोनों के निर्देशांक दे रखे हैं, कोई तीसरे बिंदु P के निर्देशांक को आपसे ज्ञात करा रहा है, जिससे कि AP बराबर 3/7 इंटू ए बी हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। सबसे पहले आपके पास ये एक रेखाखंड दे रखा है AB, और AB के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A का -2, -2, और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 2, 4 माइनस का। इसके बाद आपको वो जो P बिंदु ज्ञात करना है वो इसी लाइन पर होगा P बिंदु, और इस P बिंदु के निर्देशांक हम अपनी तरफ से x, y मान लेंगे। तो अब हम कहेंगे कि माना, अपनी तरफ से ही तो माना है, दे तो रखा है लेकिन लाइन अपनी तरफ से मानी है। माना रेखाखंड AB जिसमें A -2, -2, B 2, -4 तथा बिंदु P x, y रेखाखंड AB पर स्थित है, AB पर स्थित है। अब इसके बाद
अब इसके बाद दिया जो आपको है, दिया क्या है, दिया है आपको AP बराबर 3/7 AB आपको दे रखा है। इससे हम क्या करेंगे, इस 7 का गुणा इस AP में कर दो तो ये हो जाएगा 7AP बराबर 3AB, और आप AP का भाग दे दो यहां, और आप 3 का भाग दे दो इस 7 के अपॉन में। नहीं समझ में आया, दोबारा देख लीजिए। AP में भाग दे दो, AP का भाग दे दो दोनों तरफ, और 7 का गुणा यहां कर दो, 3 का गुणा यहां कर दो, तो ये तो हो जाएगा 7/3, और ये हो जाएगा AB/AP। दूसरे शब्दों में मैं आपको ऐसे समझा दूं, 7 का गुणा यहां करेंगे तो 7AP हो जाएगा बराबर 3AB हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, AP को तो मैं इसके अपॉन में ले आया और 3 को इसके अपॉन में ले गया। तो इस तरह से यानी कि AB रेखाखंड अपॉन AP। अब आपको PB ज्ञात करना है, तो वो कैसे ज्ञात होगा, तो सुनिए। AB जो रेखाखंड है ऊपर, उसको दो भागों में तोड़ के लिखा जा सकता है, AP प्लस PB। कैसे लिखा जा सकता है, AP प्लस के PB और बटे AP है ही, और ये किसके बराबर है, 7/3 के। मेरे पास बोर्ड में पर्याप्त जगह नहीं है तो मैं सीधा लिख रहा हूं, आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप नीचे लिखते चले जाएं, लेकिन पेन कॉपी जरूर लेके बैठे, और जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप नोट करते चले। तो यहां क्या करेंगे आप, AP के अपॉन में AP करेंगे, प्लस PB के अपॉन में AP करेंगे, बराबर 7/3 करेंगे। AP से AP कट जाएगा एक बार, और इस एक को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो क्या होगा, यहां तो बचेगा PB अपॉन AP, और बराबर यहां बचेगा 7/3 माइनस का 1। इस एक के बटे में एक मान के एलसीएम लेके इसको कर लो हल, तो आपके पास PB अपॉन AP इक्वल टू जो वैल्यू आएगी 3 एलसीएम 7 माइनस 3, तो 4/3 हो जाएगा। यानी कि AP अनुपात PB, इसको पलट के लिखें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AP अपॉन PB बराबर 3/4। इसको भी बदल दिया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो अतः इस तरह से आपके पास AP अनुपात PB का जो अनुपात मिला वो 3:4 मिला, यानी कि AP 3 है तो PB 4 है। अब क्या रहा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं रहा। दो एक लाइन पर एक बिंदु है और उसके विभाजन का अनुपात दिया हुआ है, तो विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने हैं अंतः विभाजन वाले सूत्र से, बाई किसके द्वारा, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको m1 और इसको m2। तो याद नहीं होगा आपको, मैंने वैसे इंट्रोडक्शन में इसके में करा दिया और एक्सरसाइज भी कराई इसी से पहले, उसमें भी आ चुके हैं ये 7.2 में। तो क्या करना है आपको, सूत्र लिखना है पहले, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा, ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये विभाजन बिंदु के सूत्र हैं, तो यहाँ आप सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। तो विभाजन बिंदु क्या है आपके पास, px, y के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, m1 की वैल्यू कितनी है 3, गुणा x2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4, गुणा x1 की वैल्यू कितनी है -2, अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस के 4, कॉमा
m1 की वैल्यू कितनी है 3 गुणा y2 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू माइनस का 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 गुणा y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस के 4। इसको कर लो हल। px, y बराबर 3 दूनी 6 तो ये होंगे प्लस के और 4 दूनी 8 ये होंगे माइनस के। 8 माइनस के प्लस के 6 तो -2/7 ये मिल गया। भैया ये तो हो रहे 6 और ये हो रहे माइनस के 8 तो माइनस का 2 हो जाएगा। 4 तिया 12 ये माइनस का और 4 दूनी 8 ये माइनस का 12 और 8 हो जाएंगे माइनस का 20/4 और 3 7। वो क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था P बिंदु ए रेखाखंड पर स्थित है तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करा रहा था और P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए -2/7 और -20/7। ये आपका आंसर है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन।